धार्यते इति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहु धर्म धार्यति प्रजा यस्यात् धारणा संयुक्त स धर्म इति निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अर्जुन दिव्यास्त्र की प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या करने लगते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसके बाद अर्जुन एक वन में जाके भीषण तपस्या शुरू कर देते हैं और शिव जी की आराधना करने लगते हैं। कुशा का चीर धारण किए हुए और दंड से सुशोभित अर्जुन गिरे हुए सूखे पत्तों का भोजन करके तपस्या करने लगते हैं। पहले महीने में उन्होंने हर तीसरे रात के बाद केवल फलाहार किया। उसके बाद दूसरे महीने में उन्होंने हर छठे दिन यानी दोगुने गैप पे उन्होंने फलाहार करना आरंभ किया। तीसरे महीने पे उन्होंने इसको 15 दिन कर दिया, अर्थात तीसरे महीने में उन्होंने केवल 2 दिन फलाहार किया। चौथे महीने में तो उन्होंने केवल वायु पी के तपस्या की थी। वो दोनों भुजा ऊपर उठाए हुए अंगूठे को केवल अग्रभाग के सहारे खड़े रहते और तपस्या करते रहते थे। उनकी इस उग्र तपस्या से महर्षि भोलेनाथ के पास जाते हैं और सारा वृत्तांत सुनाते हैं। शिव जी कहते हैं कि उनकी तपस्या का फल उन्हें आज ही मिलेगा। फिर तो पिनाकधारी दिगंबर महादेव एक किरात के वेश में धारण करके उमा पार्वती और अन्य गणों के साथ उसी वन में जाते हैं जहां पे अर्जुन तपस्या कर रहे होते हैं। वहां पे उन्होंने देखा एक मूक नामक दानव सुअर का वेश धारण करके अर्जुन के वध हेतु दौड़ रहा है। तब तक अर्जुन की भी नजर उस सुअर को पे पड़ती है और गांडीव पे तीर चढ़ा के वो उसको मारने जाते हैं। तभी शिव जी ने भी अपने धनुष पे तीर चढ़ा के संधान किया। दोनों तीर एक साथ लगा और वो दानव का अंत हो गया। अर्जुन और किरात में वार्तालाप आरंभ होता है। अर्जुन कहते हैं कि ये सुअर मुझे मारने आ रहा था और मेरी नजर पहले पड़ी, इसलिए ये मेरा शिकार है, आपने इसे क्यों मारा। किरात ने बोला, हम तो वनवासी हैं, यहाँ निवास करते हैं, इसलिए ये मेरा शिकार है। अर्जुन और किरात में बात बढ़ जाती है और दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। अर्जुन और किरात एक दूसरे पे तीर की वर्षा करना आरंभ करते हैं। किरात के मारे हुए तीर अर्जुन काटना आरंभ करते हैं और अर्जुन के तीर को शिव निष्फल करने लगते हैं। कुछ देर युद्ध चलने के बाद अर्जुन के दोनों अक्षय तरकश, जिसमें से तीर कभी खत्म नहीं होते, वो क्षीण हो जाते हैं। अर्जुन को बड़ा विस्मय होता है कि देवताओं से भी युद्ध में जो तरकश खाली नहीं हुआ था, वो आज इस किरात से युद्ध में कैसे विफल हो गया। कहीं ये स्वयं देवाधिदेव महादेव तो नहीं। अर्जुन ने इसकी परवाह किए बिना पूरे बाहुबल के साथ युद्ध पुनः आरंभ किया। अर्जुन स्फूर्ति के साथ अपनी प्रत्यंचा को किरात के पीठ में फंसा के धनुष को खींच के किरात पे प्रहार करके उसे चोट पहुंचाना आरंभ करते हैं। किरात ने थोड़ी देर के बाद गांडीव को भी अपने वश में कर लिया। ये देख के अर्जुन और परेशान हो जाते हैं। अर्जुन ने एक दिव्य तलवार निकाली और किरात से युद्ध करने लगा, परंतु वो तलवार भी थोड़ी देर में टूट जाती है। उसके बाद अर्जुन और किरात में मल्ल युद्ध शुरू होता है, जिसमें वो एक दूसरे को घूंसे से चोट पहुंचाना आरंभ करते हैं। लेकिन कुछ देर में किरात ने अर्जुन को अपने वश में करके कस के दबा के, जैसे श्वास नली अवरुद्ध हो गई तब तक अर्जुन को दबाया और अर्जुन अचेत होकर गिर गए। थोड़ी देर में जब उनको होश आया तो उनका शरीर पूरा लहूलुहान हो रखा था, जिससे अर्जुन एक मिट्टी के शिव जी की मूर्ति पे एक माला चढ़ा के उनका आशीर्वाद लेके युद्ध करने के लिए घूमते ही हैं। परंतु अर्जुन को यह हैरानी होती है कि वो माला उस किरात के गले पे शोभायमान थी। ये देखते ही अर्जुन को रियलाइज होता है कि वो किरात कोई और नहीं शिव थे और अर्जुन प्रसन्न चित्त होकर शिव जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर अर्जुन से कहते हैं, फाल्गुन उठो, तुमने आज अनुपम शौर्य, वीरता और धैर्य का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा क्षत्रिय इस समय नहीं है। तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे समान सिद्ध हुआ है। तुमने अपने संपूर्ण शत्रुओं पे विजय पाने की शक्ति हासिल कर ली है। प्रसन्न होकर शिव जी ने अर्जुन को अपना पाशुपति अस्त्र प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि तुम क्षण भर में इसको धारण करने के योग्य हो जाओगे। इसके बाद अर्जुन ने शिव जी को एक मनोहर स्तुति करके उन्हें अत्यंत प्रसन्न किया और उनसे पशुपति अस्त्र का गुप्त उपदेश भी लिया, जिसके बाद उसको चलाने के योग्य हो गए। शिव जी ने अर्जुन के गांडीव धनुष, अक्षय तरकश और उनकी दिव्य तलवार उन्हें वापस कर दी। उसके बाद अर्जुन के शरीर में लगे सारे चोट को भी ठीक कर दिया।
शिवजी ने अर्जुन से कहा कि किसी भी स्थिति में किसी मनुष्य पे इस पशुपति अस्त्र का प्रहार मत करना और ना ही किसी अल्प बुद्धि पर करना। अब तुम स्वर्ग लोक की यात्रा करो, सारे दिव्यास्त्र तुम्हें मेरी कृपा से मिल जाएंगे। ये कह के शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। वहीं हिमालय पे अर्जुन के सामने दिक्पाल आए और यमराज से दंड अस्त्र, वरुण देव से वरुण पाश, कुबेर से उनका दिव्यास्त्र और अंतर्ध्यान अस्त्र लिया। जिसके बाद अर्जुन ने मातली के रथ पे आरूढ़ होकर स्वर्ग की यात्रा आरंभ की। वहां पहुंचकर सभी देवता और ऋषिगण ने अर्जुन से मिलन हुआ। उसके बाद अर्जुन ने स्वर्ग लोक में सारे दिव्यास्त्र जिसमें इंद्र का वज्र और अश्नि भी थे उसको ग्रहण किया। उसके उपरांत वो इंद्र के कहने पर वहां पे 5 वर्ष तक रहे। उसी 5 वर्ष में अर्जुन ने चित्रसेन नामक गंधर्व के राजाओं से संगीत और नृत्य कला की शिक्षा भी ग्रहण की। इंद्र ने एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को अर्जुन के पास भेजा। इंद्र ने कहा कि अर्जुन मेरी कृपा से धनुर्वेद में तो पारंगत हो चुका है और चित्रसेन के से वह संगीत और नृत्य कला की शिक्षा में भी पारंगत हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अर्जुन के पास जाओ और स्त्री संग विशारद बनाओ। उर्वशी तो अर्जुन के गुणों का बखान सुन के ही अर्जुन के प्रति काम जनित हो चुकी थी, परंतु वहां जाने के बाद अर्जुन ने उर्वशी को अस्वीकार कर दिया। अर्जुन ने कहा कि स्वर्ग भवन में मैंने आपको एक तक जिस कारण देखा था वो बताता हूं। उसने बताया कि आप गुरुवंश की जननी हैं, इसी हर्ष से आपको देख रहा था, आप इसे अन्यथा ना लें। परंतु उर्वशी क्रोध से जल रही थी। उसने अर्जुन को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मुझे ठुकरा दिया है, इसलिए तुम्हें स्त्रियों के बीच नर्तक बन के रहना पड़ेगा और अब तुम नपुंसक बन के रह जाओगे। अर्जुन एकदम चिंतित होकर ये पूरा वृत्तांत इंद्र को सुनाते हैं। जिसके पश्चात इंद्र कहते हैं कि पार्थ तुम चिंता मत करो, तुमने अपने इंद्रियों के संयम में ऋषियों को भी पीछे छोड़ दिया है। उर्वशी का यह श्राप तुम्हें तुम्हारे अज्ञातवास में काम आएगा, जिसके पश्चात तुम अपने पुरुष भाव को प्राप्त कर लोगे। इधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को जब ये पता चलता है वो बहुत दुखी होते हैं। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि अर्जुन दिव्यास्त्र के लिए स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल गया और शीघ्र ही वहां से विजयी होकर भी लौटेगा। मुझे मेरे पुत्रों की बहुत चिंता हो रही है। संजय इस पर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, आपको अपने पुत्रों को पहले रोकना चाहिए था। उस राज्य सभा में आप भी दुर्योधन के विजय पर आनंद अनुभव कर रहे थे। अगर आपने उसी दिन युवराज को दंड दे दिया होता तो आज आप अपने पुत्रों की तरफ से इतने चिंतित नहीं होते। थोड़ी देर ये सब बात होती है, जिसके पश्चात संजय चले जाते हैं। इधर काम्यक वन में अर्जुन के जाने के उपरांत पांडव और भी व्यथित होते हैं और एक दिन सब लोग जब साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं, तभी एक महर्षि बृहस्पति आते हैं। युधिष्ठिर और भीम आदि उनका आशीर्वाद लेते हैं और जिसके बाद वो उनसे बातें करने लगते हैं। युधिष्ठिर अत्यंत दुखी होकर बृहस्पति से पूछते हैं कि क्या मेरे जैसा कोई भी अभागे मनुष्य होगा जिसने द्यूत में अपने भाई सहित अपने पत्नी को भी दांव पे लगा दिया हो? क्या ये मेरा पाप क्षमा योग्य है? इस पे महर्षि युधिष्ठिर को नल और दमयंती की कथा सुनाते हैं, जिनको उन्हीं के भाई पुष्कर ने छल से जुए में जीत लिया था। इसके उपरांत बृहस्पति नल दमयंती के मिलन, उनके विवाह, पुत्र उत्पत्ति, जुए से नल दमयंती का वनवास गमन और उसके बाद नल और दमयंती का दुखपूर्ण जीवन और उपरांत की कथा भी सुनाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली बार कथा को तीर्थ यात्रा पर्व से आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों को दूर रखें और कोई भी संशय हो तो मुझे कमेंट में पूछें, मैं उसका निवारण करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो बन्ति, धर्मो रक्षिते रक्षितः।